कुछ भी नहीं किया जा सकता है प्रभु, प्रकट रूप से असुविधापूर्वक आयुर्वती ने कहा। वह और शिव झोपड़ी के कोने में खड़े थे, जो सती से एक सुरक्षात्मक दूरी थी, ताकि वह उनकी बातें ना सुन सके। अपने आंसुओं को बाहर आने से रोकता हुआ पर्वतेश्वर उनके पीछे खड़ा था। ऐसा मत कहिए आयुर्वती, शिव ने हट करते हुए कहा। आप इस भूमि की सबसे अच्छी वैद्य हैं। हमें बस इतना करना है कि ज्वर को तोड़ना है। इस ज्वर को तोड़ा नहीं जा सकता है, आयुर्वती ने कारण बताया। अग्निबाण के विष का कोई उपचार नहीं है। ज्वर को नियंत्रित रखकर हम केवल सती की यातना को ही बढ़ा रहे हैं। जैसे ही औषधियां रुकेंगी, ज्वर प्रतिशोध पूर्ण ढंग से आक्रमण कर देगा। जाने दीजिए शिव। बिस्तर से एक शक्तिहीन स्वर की भुनभुनाहट हुई। सभी लोग मुड़कर सती को देखने लगे। उसके मुख पर मुस्कान थी, जो अवश्यंभावी की स्वीकृति के पश्चात ही आती है। मुझे कोई खेद नहीं है। मैंने आपको बता दिया है जो मुझे बता देना चाहिए था। मैं संतुष्ट हूं। मेरा समय आ गया है। अभी आस मत छोड़ो सती। शिव रो पड़ा। तुम अभी तक गई नहीं हो। हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। सती ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसमें शक्ति नहीं बची थी। वह यह भी जानती थी कि शिव को उसकी मृत्यु के लिए अपनी शांति भी चाहिए थी, और वह उसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि उसे यह महसूस नहीं हो जाए कि उसे बचाने के लिए उसने सारे प्रयास कर लिए हैं जो उसे करने चाहिए थे। मुझे अनुभव हो रहा है कि ताप बढ़ रहा है, सती ने कहा। कृपया मुझे औषधि दीजिए। आयुर्वती ने असुविधाजनक रूप से सती की ओर देखा। उसका अनुभव और उसका समस्त स्वास्थ्य प्रशिक्षण उसे बता रहा था कि वह ऐसा ना करे। वह जानती थी कि औषधि देकर वह सती की यातनाओं को केवल बढ़ा ही रही थी। सती ने आयुर्वती को गहरी दृष्टि से घूरा। वह अब आत्मसमर्पण नहीं कर सकती थी। तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब शिव ने उससे कहा था कि अभी रुक जाओ। मुझे औषधियां दीजिए आयुर्वती जी, सती ने दोबारा कहा। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। आयुर्वती ने सती को औषधि दे दी। उसने सती की आंखों को ध्यान से देखा। वह उसकी आंखों में भय या विषाद के कुछ भी लक्षण देखने की आशा में थी। वहां वैसा कुछ भी नहीं था। आयुर्वती धीमे से मुस्कुराई और शिव और पर्वतेश्वर के पास वापस लौट आई। शिव का चंचल मन विचारों से उभर नहीं पाया था, और अचानक उसके मन में एक विचार उभरा। उसका मन एक बार को आशा की किरण से ओतप्रोत हो गया। मैं जानता हूं, शिव ने विषम युक्ति की। हम उसे सोमरस क्यों नहीं देते? उसका क्या प्रभाव होगा प्रभु? चकित आयुर्वती ने पूछा। सोमरस मात्र जाणकर्ता पर क्रिया करता है और लोगों की आयु में वृद्धि करता है। वह घावों पर क्रिया नहीं करता है। देखिए आयुर्वती, मुझे नहीं लगता कि सोमरस के बारे में कोई सब कुछ समझता है। मैं जानता हूँ कि यह आपको भी पता है। आप जो नहीं जानती हैं वो है कि सोमरस ने मेरे शीत दंश वाले अंगूठे को पूरी तरह से उपचारित कर दिया था, जिसके साथ मैं जीवन भर रहता आया था। उसने मेरे जड़ से उखड़े कंधे को भी अच्छा कर दिया था। क्या? प्रकट रूप से चकित पर्वतेश्वर ने कहा। यह संभव नहीं है। सोमरस शारीरिक अयोग्यता का उपचार नहीं करता है। मेरे साथ इसने ऐसा किया है। किंतु यह इसलिए भी हो सकता है कि आप विशेष हैं प्रभु, आयुर्वती ने कहा। आप नीलकंठ हैं। मैं आसमान से नहीं टपका हूँ आयुर्वती। मेरा शरीर भी उतना ही मानवीय है जितना कि सती का, उतना ही जितना कि आपका। हमें प्रयास करना चाहिए। पर्वतेश्वर को इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वह तेजी से बाहर निकला तो देखा कि वक्र तिपाई पर बैठा हुआ था। वक्र तत्काल खड़ा हो गया और अपने सेनानायक का अभिवादन किया। वक्र, पर्वतेश्वर ने कहा, मंदिर में अभी भी सोमरस का चूर्ण हो सकता है। यह यहाँ का प्रमुख वितरण केंद्र था। मुझे वह चूर्ण चाहिए, अभी इसी समय। आपके पास वह 10 मिनट में होगा प्रभु, वक्र ने कहा और अपने पहरेदारों के साथ मंदिर की दिशा में दौड़ पड़ा। अब हमें प्रतीक्षा के अलावा कुछ भी नहीं करना है प्रभु, सती के सो जाने के बाद आयुर्वती ने कहा। सोमरस उसे दे दिया गया है, सामान्य से अधिक शक्तिशाली औषध मात्रा में। आयुर्वती ने पर्वतेश्वर से कहा। पर्वतेश्वर, आप थक गए हैं, अपने घावों को ठीक होने दीजिए। कृपया जाकर सो जाइए। मुझे नींद की आवश्यकता नहीं है, पर्वतेश्वर ने हठपूर्वक कहा। मैं अपने पहरेदारों के साथ घेरे की सुरक्षा के लिए जागता हूँ। आप चंद्रवंशियों का विश्वास नहीं कर सकते। वे रात्रि में प्रति आक्रमण भी कर सकते हैं। निराश आयुर्वती ने पर्वतेश्वर को देखा। उसका मानना सही था कि क्षत्रियों का दुस्साहस उन्हें असंभव रोगी बनाता था। क्या आप सोएंगे प्रभु? आयुर्वती ने शिव की ओर मुड़ते हुए कहा, इस आशा में कि संभवतः वे उसकी बात सुनेंगे। आप अब कुछ भी नहीं कर सकते। हमें केवल प्रतीक्षा करनी है और आपको आराम की आवश्यकता है।
शिव ने मात्र सिर हिलाया। जंगली अशुभ भी उसे सती से विलागन नहीं कर सकते थे। हम एक बिस्तर की व्यवस्था यहीं इस झोपड़ी में कर सकते हैं, आयुर्वती ने कहना जारी रखा। यदि आप चाहें तो यहीं सो सकते हैं ताकि आप सती पर दृष्टि रख सकें। धन्यवाद, लेकिन मैं सोने नहीं जा रहा हूँ। कुछ क्षण के लिए आयुर्वती को देखने के बाद सती की ओर मुड़ते हुए शिव ने कहा, मैं यहीं हूँ, आप जाकर सो जाइए। यदि इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो मैं आपको बुला लूंगा। आयुर्वती ने ध्यान से शिव को देखा और उसके बाद धीमे स्वर में कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। थकी हुई आयुर्वती अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। उसे आराम की आवश्यकता थी क्योंकि अगला दिन बहुत व्यस्त रहने वाला था। उसे सभी घायलों के घावों का परीक्षण करना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके घाव सही तरीके से भर रहे हैं। पहले 24 घंटे संकट भरे थे। उसके स्वास्थ्य दलों को छोटे छोटे दलों में विभक्त कर दिया गया था ताकि वे अलग अलग स्थलों में रात्रि भर किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रह सके। मैं सैनिकों के साथ रहूंगा शिव, पर्वतेश्वर ने कहा। नंदी और वीरभद्र मेरे कुछ निजी पहरेदारों के साथ पहरे पर हैं। शिव जानता था कि वास्तव में पर्वतेश्वर क्या कहना चाहता था। जैसे ही कोई परिवर्तन होता है मैं आपको बुला लूंगा पर्वतेश्वर, शिव ने सेना नायक की ओर ऊपर देखते हुए कहा। पर्वतेश्वर ने दुर्बल मुस्कान के साथ शिव को सहमति में सिर हिलाया। इससे पहले कि उसकी भावनाओं के बांध टूटकर उसे अनजानी परिस्थिति में ला खड़ा करे, वह तेजी से बाहर निकल गया। पर्वतेश्वर चुप्पी साधे बैठा हुआ था। उसके सैनिक एक निश्चित दूरी बनाकर बैठे हुए थे। वे जानते थे कि कब उनके स्वामी एकांत चाहते थे। पर्वतेश्वर सती की सोच में गुम हो चुका था। उसके जैसे व्यक्तित्व को ईश्वर द्वारा इतनी यातनाएं क्यों दी जा रही हैं? उसे सती के बचपन की याद हो गई। उसे वह दिन याद आया जब उसने निर्णय लिया था कि यह वह बच्ची थी जिसे अपनी ईश्वर पुत्री के रूप में मानने में उसे गर्व होगा। वह दुर्भाग्यशाली दिन जब पहली बार और मात्र एक बार उसे अपनी प्रतिज्ञा पर खेद हुआ था कि वह अपनी संतति नहीं होने देगा। कौन ऐसा मूर्ख पिता होगा जो सती जैसी संतान की इच्छा नहीं करेगा? 100 वर्षों से भी अधिक समय पहले की बात है। वह एक सुस्त मध्या का समय था। सती गुरुकुल से अभी अभी आई थी। वह एक बहुत ही छोटी 16 वर्ष की आयु की थी, चुस्ती फुर्ती से भरपूर और प्रभु श्री राम की शिक्षा में अत्यंत विश्वासी। उस समय प्रभु ब्रह्मा नायक मेलुहा पर राज किया करते थे। उनके पुत्र राजकुमार दक्ष एक पारिवारिक व्यक्ति होने पर संतुष्ट थे, जो अपनी पत्नी और पुत्री के साथ ही अधिकतर समय व्यतीत करते थे। वे शत्रु के योद्धाओं के तरीके की ओर तनिक भी रुचि लेने वाले नहीं थे और न ही उन्होंने कभी अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने का कोई भी संकेत दिया था। उस दिन देवगिरी से कुछ दूरी पर सरस्वती नदी के तट पर दक्ष एवं उनका पारिवारिक जलसे के लिए इकट्ठा हुए थे। पर्वतेश्वर को उस समय दक्ष के अंगरक्षक के रूप में अपना कर्तव्य अच्छी तरह से ज्ञात था। वह राजकुमार के समीप बैठा हुआ था, इतना समीप कि उनकी सुरक्षा कर सके और इतनी दूर कि वह राजकुमार और उनकी अर्धांगिनी को एकांत प्रदान कर सके। सती वन में थोड़ी दूर भ्रमण करती हुई चली गई थी, नदी के तट के समीप, जहां से वह दिखाई देती रहे। अचानक उस चुप्पी में सती की चीख गूंज गई। दक्ष, वीरिनी और पर्वतेश्वर ने चौंक कर देखा। वे शीघ्रता से तट के किनारे भागे तो देखा कि नदी की मोड़ पर सती आवेशपूर्णता से जंगली कुत्तों से संघर्ष कर रही थी। वह एक अत्यधिक ही गंभीर रूप से घायल एक अनजान श्वेत वर्णीय स्त्री पर आक्रमण करने से उन्हें रोक रही थी। उस दूरी से भी देखा जा सकता था कि वह जाति चिन्ह विहीन स्त्री एक नई अप्रवासी महिला थी, जिसे संभवतः यह पता नहीं था कि जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए बिना तलवार लिए नदी की तट की ओर नहीं जाना चाहिए। अवश्य ही उन जंगली कुत्तों ने उस स्त्री पर आक्रमण किया होगा। उन कुत्तों का दल बहुत बड़ा था, जो एक गर्जना करने वाले सिंह को भी पराजित कर सकते थे। सती! दक्ष अपवाद संकेत देकर चीखा। तलवार निकालकर वह अपनी पुत्री को बचाने के लिए नदी की ओर दौड़ पड़ा। पर्वतेश्वर दक्ष के पीछे दौड़ पड़ा। उसकी तलवार युद्ध शैली में आगे की ओर तनी हुई थी। कुछ ही क्षणों में वे उस लड़ाई में शामिल हो गए थे। पर्वतेश्वर ने आक्रामकता से उन पर आक्रमण कर दिया और आसानी से कईयों को काट कर रख दिया। इस अचानक आई सहायता के कारण सती एक जोश के साथ 4 कुत्तों से लड़ने लग गई, जो एक साथ उस पर आक्रमण कर बैठे थे। सैन्य दक्षता न होने पर भी दक्ष ने आक्रामकता से संघर्ष किया, क्योंकि संतान की रक्षा के लिए पिता में अपने आप शक्ति आ जाती है। किंतु जानवर इस बात को तुरंत समझ गए थे कि दक्ष सभी मानवीय शत्रु में सबसे दुर्बल थे। 6 कुत्ते एक साथ उन पर झपट पड़े। दक्ष ने तलवार से एक करूर चुभाने वाला प्रहार उस कुत्ते पर किया जो सबसे आगे था। यहीं चूक हो गई। हालांकि दक्ष ने कुत्ते को मारकर गिरा दिया, किंतु उसकी तलवार उस मृत जानवर के शरीर में गहरे धंसकर अटक गई। यही छोटा सा अवसर वे दूसरे कुत्ते चाहते थे।
एक कुत्ते ने बगल से निर्दयतापूर्वक आक्रमण किया और अपने जबड़े में दक्ष के दाएं हाथ के अगले भाग को पकड़ लिया। दक्ष पीड़ा से तीव्रता से चीख पड़े, किंतु उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी और अपने हाथ को छुड़ाने का भरसक यत्न करने लगे। एक अन्य कुत्ते ने दक्ष के बाएं पांव को काट खाया। उसके पांव का कुछ मांस उसके जबड़े में निकल आया था। राजकुमार को संकट में देखकर पर्वतेश्वर क्रोध में चिल्लाया और उसने तलवार लहराकर उस कुत्ते के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, जिसने दक्ष के हाथ को अपने जबड़े में दबाया हुआ था। उसी के साथ उसने लगभग उसी चालान को पूरा करते हुए तलवार लहराई और एक और कुत्ते को वहीं ढेर कर दिया जो सामने से दक्ष की ओर झपटा था। तब तक सती भी दक्ष की बाईं और उनकी सुरक्षा के लिए पहुंच चुकी थी। अपनी संख्या तेजी से घटते देख वे कुत्ते चिल्लाते हुए पीछे हटकर भाग खड़े हुए। दक्ष, विरीनी ने कहा जैसे ही वह अपने गिरते हुए पति को सहारा देने दौड़ी थी। उनके कई घावों से तेजी से रक्त बह रहा था, विशेषकर पांव से। कुत्ते ने अवश्य ही उनकी किसी प्रमुख नस को काट खाया था। पर्वतेश्वर ने तुरंत ही अपना आपातकालीन शंख बजा दिया। पारगमन गरी पर उसकी यह ध्वनि पहुंच गई। सैनिक एवं स्वास्थ्य दल कुछ ही मिनटों में उनके पास होंगे। पर्वतेश्वर ने अपना अंग वस्त्रम दक्ष की जांघ पर कसकर बांध दिया ताकि रक्त का बहना कुछ कम हो सके। उसके बाद उसने उस घायल स्त्री को राजशाही दल के समीप रख दिया। पिताश्री, क्या आप ठीक हैं? अपने पिता का हाथ अपने हाथ में रखकर सती ने धीमे से पूछा। मुझे छोड़ो सती, दक्ष ने चिल्लाकर कहा। तुम क्या सोचती हो? तुम क्या कर रही थी? हमेशा ही लाड प्यार करने वाले अपने पिता की उस हिंसक प्रतिक्रिया को देखकर सती चुप रह गई। किसने तुमको नायक बनने को कहा था? दक्ष ने गुस्से से कुलबुलाते हुए डांटा। यदि तुमको कुछ हो जाता तो? मैं क्या करता? मैं कहाँ जाता? और तुमने किसके लिए अपने प्राण संकट में डाले थे? उस स्त्री की जीवन रक्षा से क्या अंतर पड़ जाएगा? उस डांट चपट से विक्षिप्त होकर सती निरंतर नीचे की ओर देख रही थी। वह प्रशंसा की आशा कर रही थी। पारगमन गृह के सैनिक एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता तब तक वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने तत्काल ही प्रभावी ढंग से दक्ष के बहते हुए रक्त पर नियंत्रण पा लिया। पर्वतेश्वर एवं सती के हल्के फुल्के घाव को मरम पट्टी लगाकर वे दक्ष को रोगी को ले जाने वाली पालकी में रखकर चल पड़े। उनके घाव को राजशाही वैद्य को दिखाना आवश्यक था। जब सती ने देखा कि उसके पिता को ले जाया जा रहा था तो वह जड़वत खड़ी रह गई थी, यह सोचते हुए कि उसके कृत्य ने कितनी हानि पहुंचा दी थी। वह संकट में पड़ी एक स्त्री की रक्षा करने का प्रयास कर रही थी। क्या वह प्रभु श्री राम की प्राथमिक शिक्षा नहीं थी कि सबल का कर्तव्य है कि वह निर्बल की रक्षा करे? तभी उसने अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्श का अनुभव किया। वह मुड़ी तो उसके सामने पर्वतेश्वर था, उसके पिता के संजीदा अंगरक्षक। आश्चर्यजनक रूप से उसके मुख पर कभी कभी आने वाली एक मधुर मुस्कान थी। मुझे तुम पर गर्व है मेरी बच्ची, पर्वतेश्वर ने धीमे स्वर में कहा। तुम प्रभु श्री राम की सच्ची शिष्य हो। सती की आंखों से सहसा अश्रुधारा बह निकली थी। उसने तुरंत ही दूसरी ओर देखा। स्वयं पर नियंत्रण करने में थोड़ा समय लेते हुए उसने सिर उठाकर एक थकी हुई मुस्कान के साथ उस व्यक्ति को देखा जिसे वह पितर तुल्य पुकारते हुए पलने और बढ़ने वाली थी। उसने कोमलता से सहमति में सिर हिलाया था। एक झटके के साथ वह वर्तमान में आ गया जब पर्वतेश्वर ने एक पक्षी का स्वर सुना। अपने घेरे के चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आंखें इस पुरातन याद में भीगी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में फुसफुसा कर कहा, यह आपकी सच्ची शिष्य है प्रभु श्री राम, उसकी रक्षा करें। शिव को समय का कुछ पता नहीं था। जब बहुत लोगों के जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे तो स्पष्ट था कि तब एक छोटे से कार्य पहर कंदील को सही समय के लिए तैयार करने के लिए किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया था। खिड़की से बाहर देखने पर वह देख पा रहा था कि प्रातःकाल आने का पूर्व संकेत हो चुका था। शिव के घाव जल रहे थे, उसे आराम की आवश्यकता थी, किंतु वह आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करने वाला था। वह सती के बिस्तर की बगल में शांति से बैठा हुआ था। वह किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होने देना चाहता था जो सती के विश्राम में कोई विघ्न डाले। सती ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसके अत्यधिक ज्वर भरे बदन से निकलती जलन के ताप के बाद भी शिव ने अपना हाथ हटाया नहीं था। उस अत्यधिक ताप के कारण उसकी हथेली पसीने से तर थी। उसने प्रेम पूर्वक सती को देखा और अत्यंत ही दबे स्वर में फुसफुसा कर कहा, या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया को छोड़ दूंगा। यह विकल्प अब तुम्हारा है। तभी अचानक उसने थोड़ा सा झटका अनुभव किया। उसने नीचे देखा तो सती का हाथ थोड़ा खिसका, जिसके कारण उसके जुड़े हुए हाथों के मध्य में पसीना नीचे बह निकला था। यह कहना असंभव था कि पसीना कहां से आया था। यह सती का है या मेरा? शिव ने तत्काल ही अपने दूसरे हाथ से सती के माथे को स्पर्श किया। वह अब और भी अधिक ताप से जल रहा था, किंतु उसकी कनपटी पर पसीने की छोटी छोटी मणियों जैसी बूंदें आनी प्रारंभ हो गई थी। शिव के मन में प्रसन्नता की एक बौछार ने उसके सिर से पांव तक एक सिहरन सी ला दी।
भगवान ब्रह्मदेव की कृपा से, आयुर्वती ने विस्मय के साथ धीमे स्वर में कहा। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की घटना कभी नहीं देखी है। वह सती के बिस्तर की बगल में खड़ी थी। अभी तक सोई हुई सती पसीने से तर होती जा रही थी। उसके कपड़े और बिस्तर गीले हो चुके थे। पर्वतेश्वर उसकी बगल में खड़ा था। उसका मुख आशा की चमक लिए हुए था। अग्निबाण का ज्वर कभी नहीं टूटता है। स्तब्ध आयुर्वती ने कहना जारी रखा, यह चमत्कार है। शिव ने सिर उठाकर ऊपर देखा। उसका चेहरा प्रसन्नता से ऐसे दमक रहा था जैसे कि वह अपने अस्तित्व में होने के कारण से उभर चुका था। पवित्र चील सोमरस पर कृपा रखे। पर्वतेश्वर ने देखा कि सती का हाथ शिव के हाथ में जकड़ा हुआ था, किंतु उसने कुछ कहा नहीं। उस क्षण के आनंद ने अंततः उसे उसकी सहज प्रतिक्रिया वाले मन को रोकने में सफलता पाई, जो उसे उस भूमि के नियमों के अनुसार अस्वीकार तथ्य पर उबलने पर विवश कर देता था। प्रभु, आयुर्वती ने मधुरता से कहा, हमें इन्हें शीघ्रता से स्नान करवाना होगा। सफेद को आवश्यक रूप से हटाना होगा, हालांकि यह देखते हुए कि उनके घाव में पानी न जाए। मेरी परिचारिकाओं को यह काम करना होगा। शिव ने सिर उठाकर आयुर्वती को देखा और सिर हिलाया। वह कुछ भी समझा नहीं। उसे समझने की आवश्यकता भी नहीं थी। आयुर्वती एक निपुण वैद्य थी। हाँ तो प्रभु, आयुर्वती ने कहा, इसका अर्थ है कि आपको कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। निसंदेह, शिव ने कहा। जैसे ही वह खड़ा होकर जाने को हुआ तो आयुर्वती ने कहा, प्रभु, आपके हाथों को अच्छी तरह से धोने की आवश्यकता होगी। शिव ने नीचे सती के पसीने को देखा। उसके बाद उसने आयुर्वती को देखा और सहमति में सिर हिलाकर कहा, मैं अभी तत्काल ही ऐसा करूंगा। यह चमत्कार है सती। अग्निबाण से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। आयुर्वती ने दीप्तिमान मुस्कान के साथ कहा, मैं सच कहूंगी, मैंने तो आशा छोड़ ही दी थी। यह तो प्रभु की आस्था थी जिसने आपको जीवित रखा। सती नए धोए हुए कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान थी। एक नया बिस्तर लगाया गया था जिसमें धुली हुई एवं विसंक्रमित चादरें बिछी थी। सोमरस द्वारा उत्सर्जित सभी प्रकार के विषैले स्वेदों के अंश तक मिटा दिए गए थे। अरे नहीं, संकोच भरे शिव ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह तो सती की लड़ने की क्षमता ने उसे बचा लिया। नहीं शिव, यह आप थे, मैं नहीं। सती ने शिव के हाथ को यथावत पकड़े हुए कहा। अब उसकी पकड़ में कोई संकोच नहीं था। आपने मेरी कई बार और कई स्तर पर रक्षा की है। मैं नहीं जानती कि मैं आपके ऋणों को कैसे चुका पाऊंगी। यह दोबारा न कहकर कि तुम्हें कुछ भी चुकाना है। सती की मुस्कान और खिल उठी और उसने शिव की हथेली को और कसकर पकड़ लिया। पर्वतेश्वर ने उन दोनों को निराश होकर देखा। अब वह उनके इस खुले प्रेम प्रसंग के प्रदर्शन को देखकर अप्रसन्न था। ठीक है फिर, आयुर्वती ने अपने हाथों से ताली बजाकर कहा, जैसे कि उस कथ्यांश के समाप्त होने का संकेत दे रही हो। वैसे तो मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के मध्य बैठकर ढेर सारी बातें करूं, किंतु मुझे बहुत काम करने हैं। क्या काम? शिव ने ठिठोली करते हुए कहा, आप एक अद्भुत वैद्य हैं। आपके पास असाधारण सहायक दल है। मुझे पता है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति को बचाया जा चुका है। अब इसके बाद आपके लिए और कुछ काम नहीं बचता है। कार्य है प्रभु, आयुर्वती ने एक मुस्कान के साथ कहा। मुझे इसे भी आंकड़ों में भरना है कि कैसे सोमरस अग्निबाण का उपचार कर सकता है। देवगिरी पहुंचने पर मैं स्वास्थ्य दल को इसके बारे में प्रस्तुतिकरण दूंगी। यह एक बड़ा समाचार है। हमें सोमरस के उपचार करने वाले गुणों पर शोध करना चाहिए। बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं। शिव प्रेम पूर्वक आयुर्वती को देखकर मुस्काया। सती ने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद आयुर्वती जी। सहस्त्रों लोगों की तरह मेरा जीवन भी आपका उद्धार रहा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है सती, मैंने मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। उसके बाद आयुर्वती ने झुककर औपचारिक रूप से नमस्ते किया और कमरे से बाहर निकल गई। ऐसा है कि मुझे पर्वतेश्वर अजनबी ढंग से बड़बड़ाया और कमरे से बाहर चला गया। पर्वतेश्वर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आयुर्वती बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह पहरेदारों से एक सुरक्षित दूरी पर खड़ी हुई थी। वह जो बात करना चाहती थी वह नहीं चाहती थी कि कोई और सुन ले। क्या बात है आयुर्वती? पर्वतेश्वर ने पूछा। मैं जानती हूँ कि आपको क्या चिंता सता रही है पर्वतेश्वर, आयुर्वती ने कहा। तो फिर आप कैसे सहन कर सकती हैं और देख सकती है? मैं नहीं मानता कि यह सही है। मैं जानता हूँ कि कुछ भी कहने के लिए यह उचित समय नहीं है, किंतु जब उपयुक्त समय होगा मैं इस विषय को अवश्य उठाऊंगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? पर्वतेश्वर ने ऐसे पूछा जैसे उसे गहरा सदमा लगा हो। आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ विद्रोह के समय एक भी स्वधर्म त्यागी ब्राह्मण नहीं था।
प्रभु श्री राम ने बल देकर कहा था कि नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए। उन्होंने बार बार यह प्रदर्शन किया था कि वे भी नियमों से परे नहीं थे। शिव एक अच्छे व्यक्ति हैं, किंतु वे नियमों से परे नहीं हो सकते हैं। असल में कोई भी नियमों से परे नहीं हो सकता है, अन्यथा हमारा समाज ही नष्ट हो जाएगा। आपको तो यह सबसे पहले जानना चाहिए। मैं मात्र यह जानती हूँ, आर्यवती ने दृढ़ निश्चयी होकर कहा। यदि नीलकंठ उसे उचित समझते हैं तो वह उचित है। पर्वतेश्वर ने आर्यवती को ऐसे देखा जैसे उसे पहचानता नहीं हो। जिस स्त्री ने आज तक समस्त नियमों का अनुसरण बिना किसी अपवाद के किया था, यह वह स्त्री नहीं हो सकती थी। पर्वतेश्वर शिव का आदर करने लगा था, किंतु वह आदर संदेह रहित आस्था में परिवर्तित नहीं हो सका था। वह इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि शिव वह व्यक्ति है जो प्रभु श्री राम के अधूरे कार्य को पूरा करेगा। पर्वतेश्वर की दृष्टि में मात्र प्रभु श्री राम ही उस असीम आज्ञा पालनता के अधिकारी थे, और कोई नहीं। वैसे भी आयुर्वती ने कहा, मुझे जाना है, मुझे एक सिद्धांत के बारे में चिंतन करना है। सच में? शिव ने पूछा। बेलुहा में यह आवश्यक नहीं है कि सम्राट का सबसे बड़ा बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा? हाँ, सती ने उत्तर दिया। शिव और सती ने पिछले सप्ताह कई घंटे महत्वपूर्ण एवं सांसारिक विषयों के बारे में बातचीत करने में बिताए थे। सती स्वस्थ तो हो रही थी, किंतु वह अभी भी बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। राशि काफिले ने कुंज में ही पड़ाव डाल लिया था, जब तक कि सभी घायल चलने की अवस्था तक भले चंगे न हो जाएं। लोथल की यात्रा रद्द कर दी गई थी। शिव और पर्वतेश्वर ने यह निर्णय लिया था कि जैसे ही सभी घायल अच्छे हो जाएंगे तो अच्छा यही रहेगा कि वे देवगिरी वापस लौट चले। सती ने हल्के से करवट बदली ताकि उसकी पीठ में होती पीड़ा को थोड़ा आराम मिल सके, किंतु उसने शिव के हाथ को यथावत पकड़े रखा। शिव झुका और उसने सती के मुख पर आए बालों के एक छोटे से गुच्छे को हटा दिया। वह प्रेम पूर्वक मुस्कुराई और उसने कहना जारी रखा, ऐसा है कि लगभग 250 साल पहले तक मेलुहा में सभी राजाओं की संतान उनकी पैदाइश नहीं होती थी, बल्कि मायका अवस्था से आते थे। अतः उस समय उनकी सबसे बड़ी संतान के बारे में जानने का प्रश्न ही नहीं उठता था। हम मात्र इतना जानते थे कि यह उनका पहला दस्तक पुत्र नहीं था। आपकी बात बिल्कुल सही है, किंतु इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं था कि प्रथम दस्तक पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। स्थिरता एवं शांति के लिए यह एक और नियम था जो प्रभु श्री राम ने स्थापित किया था। आप देख सकते हैं कि पुराने युग में कई राजशाही परिवार हुआ करते थे जो छोटे छोटे राज्यों पर शासन किया करते थे। ठीक है। शिव सती की बात पर जितना ध्यान दे रहा था, उतना ही उसके गालों पर पड़े सम्मोहित कर देने वाले खड्डों पर भी दे रहा था। ये राजा संभवतः हमेशा युद्धरत रहा करते होंगे ताकि कोई एक सम्राट बन जाए, चाहे वह कितने ही कम समय के लिए क्यों ना हो। स्पष्ट है। सती प्रभु श्री राम के पूर्व राजाओं की मूर्खता पर सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर बोली, वैसे यह लगभग हर जगह ही था। शिव ने अपने देश में होने वाले निरंतर युद्धों को याद करते हुए कहा, राजाओं के मध्य आधिपत्य के लिए किए गए युद्धों ने अनेक अनावश्यक और व्यर्थ के युद्ध करवाए, जिसमें आम नागरिकों को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ा था। सती ने कहना जारी रखा, प्रभु श्री राम ने अनुभव किया कि राजाओं के अहम की संतुष्टि के लिए आम नागरिकों का कष्ट झेलना अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण था। उन्होंने एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें एक राज्यसभा अर्थात शासन करने वाली परिषद बनाई गई। उसमें ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के लिए कुछ विशेष पदों के लोग शामिल किए गए। जब भी किसी सम्राट का निधन हो जाता था अथवा वे संन्यास ग्रहण कर लेते थे, तो यह परिषद क्षत्रियों में से किसी एक को सम्राट चयनित करती थी, जो सेनापति या उससे उच्च पदस्थ हो। इस निर्णय का विरोध नहीं किया जा सकता था और भंग भी नहीं किया जा सकता था। मैंने पहले भी कहा था और मैं पुनः कहता हूँ, शिव ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, प्रभु श्री राम अत्यधिक प्रभावशाली थे। हाँ, वे अवश्य थे। सती ने उत्साह पूर्वक कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। शिव ने दोहराया, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारे पिता ब्रह्मा नायक के बाद कैसे सम्राट बने? महाराज तो पूर्व सम्राट के सबसे बड़े बेटे हैं। वे चयनित हुए थे, उसी प्रकार जैसे मेलुहा में अन्य सम्राट चुने जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मेलुहा के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब शासन करने वाले सम्राट के पुत्र को सम्राट चयनित किया गया था। लेकिन तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे पिता को चयनित होने में सहायता की थी? हाँ, मैं इस बारे में निश्चित रूप से नहीं बता सकती। मैं जानती हूँ कि मेरे दादाजी मेरे पिता को सम्राट बनते देखना पसंद करते थे, किंतु मैं यह भी जानती हूँ कि वे एक महान व्यक्ति थे जो मेलुहा के नियमों का पालन करते थे, और उन्होंने खुले रूप में ऐसा नहीं किया होगा। एक महान ऋषि भृगु हुआ करते थे जो साम्राज्य में हर जगह सम्माननीय है,
उन्होंने मेरे पिता के चयन में बहुत सहायता की थी। कोमलता से अपने हाथ सती के मुख पर फेरते हुए शिव मुस्कुराया। सती ने आंखें बंद कर ली। उसके शरीर में उस कारण आनंद प्रदायक संवेदना उभरी। उसका हाथ सती के मुख से उतरकर उसके बदन से उतरता हुआ पुनः सती के हाथ पर आकर थम गया। उसने सती के हाथों को हल्के से दबाया। शिव और प्रश्न पूछने ही वाला था कि तभी अचानक द्वार खुला। अत्यधिक थके हारे दक्ष ने प्रवेश किया। उसके पीछे विरिनी और कनकला थे। शिव ने तत्क्षण ही अपने हाथ को खींच लिया, इससे पहले कि दक्ष देख पाता कि वह कहाँ रखा हुआ था। पिताजी! अचानक सती चिल्लाई। सती, मेरी बच्ची! सती की बिस्तर पर झुकते हुए दक्ष ने एक गहरी सांस छोड़ी। वीरिनी दक्ष के पास में झुकी और उसने भी प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री के मुख पर हाथ फेरा। वह रो रही थी। कनकला द्वार पर ही रह गई थी। उसने शिव को एक औपचारिक नमस्ते किया। शिव ने उसके नमस्ते का उत्तर एक दीप्तिमान मुस्कान के साथ दिया। पर्वतेश्वर और आयुर्वती कनकला के साथ खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। वे राजशाही परिवार को अपने निजी क्षणों में एकांत प्रदान करना चाहते थे। एक सहायक राजशाही दंपत्ति के लिए 2 कुर्सियां लेकर आया। उसने उन्हें बिस्तर के बगल में लगाया और तत्क्षण ही बाहर निकल गया। दक्ष, विरिनी और कनकला 2000 सैनिक के साथ उसी समय देवगिरी से निकल पड़े थे। जैसे ही उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ कि सती घायल अवस्था में थी, उन्होंने सरस्वती नदी को पार कर दिन रात लगातार चलते हुए कुंज की यात्रा की थी। मैं ठीक हूँ पिताजी, सती ने अपनी माता के हाथ को नम्रता से पकड़कर कहा। अपनी माता की ओर मुड़कर उसने कहना जारी रखा। सच में कहती हूँ माँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे 1 सप्ताह और दीजिए और मैं आपके साथ नृत्य का प्रदर्शन करूंगी। शिव सती की बात सुनकर मुस्कुराया। दक्ष और विरिनी एक दुर्बल हंसी फूट पड़े। अपने पिता की ओर देखते हुए सती ने कहा, मुझे क्षमा करें पिताश्री, मैंने आपके लिए बहुत विपत्ति खड़ी कर दी है। मैं जानती हूँ कि कई महत्वपूर्ण कार्य पड़े हैं और आपको यहाँ आना पड़ा। विपत्ति? दक्ष ने पूछा। मेरी बच्ची, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरी खुशी का स्रोत हो और इस समय तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि मुझे तुम पर कितना गर्व है। विरिनी ने झुककर सती के ललाट को चूम लिया। मुझे आप सब पर गर्व है। दक्ष ने मुड़कर पर्वतेश्वर एवं आयुर्वती की ओर देखते हुए कहना जारी रखा। गर्व इस बात पर है कि आप लोगों ने प्रभु का साथ उस कार्य में दिया जो हमें करना ही था। हमने वास्तव में एक त्रासद आक्रमण को पराजित किया है। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस घटना ने समस्त साम्राज्य में कितनी उत्तेजना भर दी है। दक्ष आराम पहुंचाने वाले ढंग से सती के हाथों पर थपकी देते हुए और शिव की ओर मुड़कर बोला, धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए संघर्ष करने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अब पता है कि हमने सही व्यक्ति पर आस्था की है। शिव कुछ बोल नहीं पाया। वह असहजता में मुस्कुराया और दक्ष की आस्था को मानते हुए सहमति में सिर हिलाया तथा शिष्टता पूर्वक नमस्ते किया। आयुर्वती की ओर मुड़ते हुए दक्ष ने पूछा, अब यह कैसी है? मुझे बताया गया है कि अब वह पूर्णतः स्वस्थ होने वाली है। जी हाँ महाराज, आयुर्वती ने कहा। 1 सप्ताह के अंदर ये चलने लगेंगी और 3 सप्ताह में इस घाव की याद के नाम पर मात्र निशान रह जाएगा। आप न केवल इस युग की सबसे अच्छी वैद्य हैं, दक्ष ने गर्व के साथ कहा, बल्कि वास्तव में आप अब तक की सबसे अच्छी वैद्य हैं। नहीं नहीं महाराज, आयुर्वती ने लगभग एक छोटी चीख के साथ कहा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को छुआ, जैसे वह इस प्रशंसा की अधिकारिणी न होने पर बुरी शक्तियों से बचने का प्रयास कर रही हो। बहुत से वैद्य मुझसे बहुत बेहतर हैं, किंतु इस प्रकरण में यह चमत्कार प्रभु नीलकंठ का था, मेरा नहीं। प्रकट रूप से असहज शिव की ओर क्षण भर देखते हुए वह दक्ष की ओर मुड़ी और कहना जारी रखा, मुझे तो लगा था कि हम इन्हें खो देंगे। जब हमने अग्नि बाण बाहर निकाला तो इन्हें अत्यधिक भयावह तीव्र ज्वर हो गया था। आप तो जानते ही हैं कि अग्नि बाण के ज्वर का कोई उपचार नहीं है, किंतु प्रभु ने आस छोड़ने से इनकार कर दिया। यह इन्हीं का विचार था कि इन्हें सोमरस दिया जाए। दक्ष ने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ शिव की ओर मुड़कर कहा, मुझे आपको एक और बार के लिए धन्यवाद करना है प्रभु। मेरी पुत्री मेरी आत्मा का एक अंग है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता था। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, शिव ने संकोच से कहा। यह तो आयुर्वती थी जिन्होंने उसका उपचार किया। यह और कुछ नहीं, आपका बड़प्पन बोल रहा है प्रभु, दक्ष ने कहा। आप सच में नीलकंठ के लायक हैं, असल में आप महादेव के लायक हैं। हक्का बक्का हुए शिव ने दक्ष को देखा। उसका भाव सच में गंभीर था। वह जानता था कि महादेव अर्थात देवों के देव कौन थे। वह कभी भी इस बात को नहीं मान पाया था
कि वह भगवान रुद्र के साथ तुलना करने योग्य था। उसके कर्म उसे इसकी अर्हता नहीं देते थे। नहीं महाराज, आप मेरे लिए बहुत ऊंचा बोल रहे हैं। मैं महादेव नहीं हूँ। आप ही महादेव हैं प्रभु, कनकला और आयुर्वती ने लगभग एक साथ ही कहा। पर्वतेश्वर देखता रहा था। वह चुप था क्योंकि शिव स्वयं को महादेव कहलवाना पसंद नहीं कर रहा था। इसलिए इस विषय को आगे न बढ़ाते हुए दक्ष सती की ओर मुड़कर बोला, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने प्रभु के सामने बाण का वार सहने के लिए छलांग क्यों लगाई। तुम्हें तो पुरानी कथाओं पर विश्वास नहीं था। तुम्हें नीलकंठ में आस्था कभी नहीं थी जितनी मुझे है। तब तुमने प्रभु के लिए अपने जीवन को जोखिम में क्यों डाला। सती ने कुछ नहीं कहा। उसने असुविधा से नीचे की ओर देखा। वह असहज एवं असुगम महसूस कर रही थी। दक्ष ने मुड़कर शिव की ओर देखा तो शिव के मुख पर भी सती के समान ही मुंह चुराने वाले भाव दिख रहे थे। वीरिनी ने अपने पति को लालसा से देखा। वह अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी कि वे खड़े हों और शिव से बात करें। दक्ष अचानक ही खड़ा हो गया और बिस्तर के दूसरी ओर शिव की ओर औपचारिक नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़कर गया। जबकि शिव ने उठकर अपने सिर को थोड़ा झुकाकर दक्ष के नमस्ते का उसी प्रकार औपचारिक रूप से हाथ जोड़कर उत्तर दिया। प्रभु, संभवतः यह पहली बार हुआ है जब मेरी पुत्री की जीवा मेरे समक्ष हिली नहीं है, दक्ष ने कहा। और मैं इतने समय में आपको भी समझ चुका हूँ। आप हमेशा दूसरों को कुछ देंगे किंतु अपने लिए कुछ मांगेंगे नहीं। इसलिए यहाँ मैं अपनी ओर से ही प्रारंभ करूंगा। शिव अपनी त्योरी चढ़ाकर दक्ष की ओर गहरी दृष्टि से देख रहा था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा प्रभु, दक्ष ने कहना जारी रखा। नियमों के अनुसार मेरी पुत्री विकर्म है क्योंकि उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया था। यह उतना गंभीर अपराध नहीं है। यह उस बालक के पिता के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण भी हो सकता है। किंतु हमारे समाज का यह नियम है कि माता पिता दोनों को ही दोषी माना जाए। मेरी प्रिय पुत्री को इस नियम के अनुसार ही विकर्म की श्रेणी में रख दिया गया था। शिव ने दक्ष की ओर देखा किंतु उसके मुख का भाव स्पष्ट बता रहा था कि वह सोचता था कि विकर्म नियम अनुचित था। ऐसा माना जाता है कि विकर्म व्यक्ति बुरे भाग्य के वाहक होते हैं, दक्ष ने कहना जारी रखा। इसलिए यदि वह विवाह करती है तो वह अपने बुरे भाग्य से अपने पति को आच्छादित करेगी और संभव है अपनी संतति को भी। वीरिनी ने अपने पति को अगम्य ढंग से देखा। मैं अपनी पुत्री को जानता हूँ प्रभु, दक्ष ने कहना जारी रखा। मैंने उसे कभी भी कोई भी गलती करते नहीं देखा है। यहाँ तक कि वह किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकती। मेरे विचार में जो नियम इसकी भर्त्सना करता है वह अनुचित है, किंतु मैं मात्र सम्राट हूँ। मैं नियमों को बदल नहीं सकता। पर्वतेश्वर ने क्रोध में आंखें तरेर कर दक्ष को देखा। वह दुखी था कि उसने एक ऐसे सम्राट के साथ काम किया जो विधि को इतनी निकृष्टता से देखता था। यह मेरे हृदय को कुचल कर रख देता है कि मैं अपनी पुत्री को एक खुशी का जीवन नहीं दे सकता जिसकी वह पात्र है, दक्ष ने सुबकते हुए कहा। उसके जैसी भली आत्मा के साथ होने वाले प्रतिदिन के अपमान से मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? मात्र आपसे सहायता की उम्मीद रख सकता हूँ। सती ने अपने पिता को प्रेम भरी दृष्टि से देखा। आप नीलकंठ हैं, दक्ष ने कहना जारी रखा। असल में आप उससे भी अधिक हैं। मैं सचमुच में विश्वास करता हूँ कि आप महादेव हैं। यह अलग बात है कि आप यह कहलवाना पसंद नहीं करते। आप नियमों से परे हैं। आप नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप उसका अधिरोहण कर सकते हैं। व्याकुल पर्वतेश्वर ने दक्ष को क्रूर दृष्टि से देखा। कैसे एक सम्राट नियमों के प्रति इतना उपेक्षापूर्ण हो सकता था? उसके बाद उसकी आंखें शिव पर जा टिकी। उसका हृदय और गहराई में डूब गया। शिव दक्ष को स्पष्ट हर्ष के साथ देख रहा था। उसने सोचा था कि उसे सती के लिए सम्राट को मनाना पड़ेगा, तो यहाँ तो मामला ही उल्टा था। बस कुछ ही क्षण में सम्राट सती का हाथ उसके हाथ में देने को तैयार होने वाले थे। समस्त भावनाएं शिव के बदन में एक लहर की भांति दौड़ रही थी। उसके मुख पर भाव विभोर कर देने वाली प्रसन्नता झलक रही थी। उसने बोलने का प्रयास किया किंतु उसका गला भरा हुआ था। वह नीचे झुका। उसने सती का हाथ बहुत ही कोमलता से अपने हाथ में उठा लिया। उसे अपने होठों पर लाकर उसे अत्यंत ही प्रेम पूर्वक चूम लिया। उसने दक्ष को देखा और अत्यंत ही धीमे स्वर में कहा, मैं इसे अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। पूरी तरह भौचक्की हुई सती ने गहराई से शिव को देखा। पिछले सप्ताह उसने प्रेम करने का दुस्साहस किया था, लेकिन उसने कभी भी आशा रखने का दुस्साहस नहीं किया था। और आज उसका कभी न पूरा होने वाला सपना पूरा होने वाला था। वह उसकी पत्नी बनने वाली थी। अत्यंत प्रसन्न दक्ष ने शिव को कसकर आलिंगनबद्ध कर लिया और धीमे स्वर में बोला, प्रभु। वीरिनी अनियंत्रित ढंग से सुबक रही थी। सती के साथ उसके समस्त जीवन में किए गए अन्याय को सही कर दिया गया था। उसने दक्ष की ओर देखा।
जैसे वह उसे क्षमा कर देने के लिए इच्छुक थी। आयुर्वती और कनकला ने कमरे में प्रवेश किया और सम्राट महारानी शिव और सती को बधाई दी। नंदी, कृतिका और वीरभद्र ने सुना तो वे खुशी से उछल पड़े। पर्वतेश्वर अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था। वह प्रभु श्री राम के तरीकों के इस अनादर से क्षुब्ध था। अंततः शिव ने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया। अच्छी तरह से सती का हाथ थामकर उसने दक्ष की ओर देखा और कहा, लेकिन महाराज, मेरी एक शर्त है। जी हाँ प्रभु। विक्रम नियम। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है प्रभु, दक्ष ने कहा। यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करने का निर्णय लेते हैं तो नियम आपको रोक नहीं सकता है। फिर भी शिव ने कहा, इस विधि को बदलने की आवश्यकता है। निसंदेह इसकी आवश्यकता है प्रभु, दीप्तिमान दक्ष ने कहा। कनकला की ओर मुड़कर उसने कहना जारी रखा, यह बताते हुए कि अब से कोई राशा स्त्री जो मृत शिशु को जन्म देती है वह विक्रम श्रेणी में नहीं रखी जाएगी। यह घोषणा तैयार कीजिए जो नीलकंठ द्वारा हस्ताक्षरित होगी। नहीं महाराज, शिव ने टोक कर कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं चाहता हूँ कि समस्त विक्रम की विधि को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब से कोई भी विक्रम नहीं होगा। बुरा भाग्य किसी पर भी आघात कर सकता है। इसके लिए उसके पूर्व जन्मों को दोषी ठहराना मूर्खता है। पर्वतेश्वर ने शिव को आश्चर्य से देखा। यद्यपि वह प्रभु श्री राम की विधियों में एक अल्प विराम का परिवर्तन भी पसंद नहीं करता था, फिर भी प्रभु श्री राम के मौलिक सिद्धांत का शिव द्वारा पालन करने को उसने प्रशंसनीय माना। विधि सब पर लागू होनी चाहिए, समान रूप से और उचित रूप से, बिना किसी अपवाद के। हालांकि दक्ष ने शिव को सदमे से घूरा। यह असंभावित था। अन्य मेलुहावासियों की भांति ही वह भी विक्रम को लेकर अंधविश्वासी था। उसकी अप्रसन्नता विक्रम विधि को लेकर नहीं थी, बल्कि मात्र इसलिए थी कि उसकी पुत्री को इस श्रेणी में रखा गया था। किंतु वह शीघ्र ही संभल गया और बोला, निसंदेह प्रभु, घोषणा में कहा जाएगा कि समस्त विक्रम विधि को समाप्त कर दिया जाता है। एक बार जब आप इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वह विधि बन जाएगी। मेरी पुत्री के खुशी के दिन फिर से आने वाले हैं, दक्ष ने अत्यंत प्रफुल्लित होते हुए कहा और कनकला की ओर मुड़कर कहा, जब हम देवगिरी पहुंचे तो मैं वहां एक भव्य आयोजन करना चाहता हूँ। ऐसा विवाह जैसा कि समस्त विश्व ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। आज तक का सबसे सुंदर विवाह। इस साम्राज्य के सबसे अच्छे आयोजकों को बुलवाइए। खर्च में कोई कमी मत छोड़िए। दक्ष ने शिव की ओर उनकी सहमति की आशा में देखा। शिव ने सती की ओर प्रसन्नता भरी मुस्कान एवं उसके गालों में पड़े छोटे छोटे अति सुंदर गड्ढों की प्रशंसा करते हुए देखा। उसके बाद वह दक्ष की ओर मुड़कर बोला, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ महाराज कि मैं सती से विवाह कर सकूं। मैं इसी में खुश हूँ। यदि आप सभी लोग बृहस्पति और मेरे गुण वाले वहां उपस्थित रहते हैं तो मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह एक साधारण समारोह हो अथवा अत्यंत भव्य, अति सुंदर। दक्ष अत्यंत प्रफुल्लित था।